जय सिया राम भक्तों, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी गुरु पूर्णिमा के विषय में। गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस पूर्णिमा का आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और वेद व्यास जयंती के नाम से जानते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य गुरु का पूजन कर आशीर्वाद लेते हैं और गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि गुरु अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। सनातन धर्म में गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुरु ही भगवान के बारे में बताते हैं। इनके बिना ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती। कबीर दास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास महर्षि पराशर और सरस्वती के पुत्र हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने मानव जाति को पहली बार 4 वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए उनको मानव जाति का प्रथम गुरु माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार व्यास जी को तीनों काल का ज्ञाता भी माना जाता है और उन्होंने महाभारत ग्रंथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आदि की रचना की। गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा घर में पूजा अर्चना कर गुरुओं की प्रतिमा पर माला अर्पित करें। इसके बाद गुरु के घर जाएं और उनकी पूजा कर उपहार देते हुए आशीर्वाद लें। जिन लोगों के गुरु इस दुनिया में नहीं है, वे गुरु की चरण पादुका का पूजन करें। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरुओं के प्रति समर्पित होता है। आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हठ करने लगे। वेद व्यास जी के हठ करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा, जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की ओर चले गए। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्मसूत्रों की रचना की। लोगों वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। जय सिया राम भक्तों, ये थी कुछ जानकारी गुरु पूर्णिमा के विषय में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।